है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। जो काम आनंद नहीं हो, जिस काम में हमें आनंद नहीं आता है वो काम हमें करते ही नहीं। और अगर करते हैं तो हमें लगता है कि हम मजबूरन करना पड़ता है। जैसे काफी लोगों को जॉब में जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका ये ड्यूटी, उनकी रोजी रोटी का बात है, इसीलिए वो लोग जाते हैं। और कुछ लोग खुशी खुशी जाते हैं। क्यों जाते हैं? उस उनको इस काम में मजा आ रहा है। जैसे बच्चे प्लेग्राउंड को जा रहे हैं खेलने के लिए, जिस उमंग जिस उत्साह के साथ जाते हैं, क्या उसी उत्साह उसी उमंग के साथ सारे बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। टीचर्स बुलाते हैं, माँ बाप जिद भी करते हैं तो वो जाते हैं। लेकिन प्लेग्राउंड में जाने के लिए किसी को कोई दुख नहीं होता है। वैसे ही हमारा ये काम, हम कितना खुशी लेने पाने के लिए जा रहे हैं डेमो पर, कितना खुशी देने के लिए और हम अंदर लेने के लिए, खुद खुशी रखने के लिए ये बिजनेस को करते हैं। ये सारी चीज हमारा ड्यूटी के ऊपर, हमारे रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी आदमी, कोई भी हमारा लीडर काम कर रहा है दुखी होकर, तो उसकी काम में ही नजर आ जाता है, इसी काम में ही नजर आ जाता है। अच्छा, कितने लोग हमारे साथ अभी है, अभी जितने भी लोग हैं खान साहब, कितने लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा बनाने के लिए आए हैं? सर, 302 लगभग सभी लोग लोग, हैं अभी। 303 लोग हैं। सभी लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं। वेरी गुड। कमाना भी चाहिए। आज के दिन में पैसा नहीं कमाए तो और क्या कमाए? हाँ, सभी लोग पैसा कमाने के लिए आए। खान सर, आप भी तो पैसा कमा लिए आए हैं। यस सर। क्यों पैसा क्यों कमा रहे हैं आप? गरीब है इसलिए? नहीं सर, परिवार को अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ देने के लिए, अच्छा जीवन देने हाँ। के लिए। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हेल्थ, अच्छा अच्छा खुशी, अच्छा माहौल, हम सब इसी के लिए इधर आए हैं, है ना? लेकिन खास बात है, ये सब चीज के लिए पैसा चाहिए। हाँ या ना? पैसा तो चाहिए। बगैर पैसा तो ये सब संभव नहीं। लेकिन काफी लोगों की प्रॉब्लम यहां शुरू होता है कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। मैं तो पैसा कमाने के लिए इधर आया था, पैसा के जरिए में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन पहला प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि तो मेरे पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे को कार खरीदना था, मैं नहीं कर पाया। इसका मतलब आप गरीब थोड़ी है। वेरी गुड। राजेश सर लिख रहे हैं, पैसा और संस्कार भी मिल रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे संगत वैसे रंगत, जैसे संग में हम रहेंगे तो ऐसा ही रंग लगेगा। तो यहाँ संस्कारित लोगों के साथ रहे तो आप संस्कार हो रहे, मिला रहा है, बहुत अच्छा। और पैसा भी बहुत मिल रहा है। तो हम बात कर रहे थे जिनके पास पैसा नहीं है, क्या वो गरीब है? इस गरीब विचारधारा में वो जी रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं गरीब हूं। नहीं, गरीब कोई नहीं है, पैसा का कमी है, इसमें फर्क है। खान साहब, मैं और कोई फिल्म स्टार नाम लीजिए, जैसे अजय देवगन हो या हमारा आमिर खान हो या अक्षय खन्ना हो, इनके बीच और मेरे बीच में क्या है? 4 5 10 जीरो ही तो कम है ना। बाकी वो लोग को भी तो पैसा का कमी आ रहा है, इसलिए विमल बेच रहे। कितना खतरनाक काम है वो। पैसा का अगर उनके पास ज्यादा होता तो वो विमल बेचते क्या? नहीं बेचते। मैं तो सोच रहा हूँ उससे मैं थोड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। उनको भी अपने प्रोफेशन में कम पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हो सकता है उनका फिल्म चले या ना चले, लेकिन एड से जो इनकम हो जाएगा वो काफी बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे ही हम सब एक पार्ट टाइम में यहाँ आते हैं, अच्छे काम करते हैं और अच्छे रोजगार के साथ लोगों को सेवा करते हुए हमारा जो ड्रीम, हमारा जो गोल है, वो भी हमारा फुलफिल हो रहा है। बहुत अच्छा है। सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं।
हमारा ऑफलाइन सीनियर लोग हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें बढ़िया वाव सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। हम हमेशा सिस्टम का आभारी रहेंगे। तो लोगों को सीखने का जो उत्साह है, उमंग है, उसी के साथ हम जुड़े रहते हैं। खान साहब, दादा आगे हैं, तो हम दादा को वेलकम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, एक थैंक मिनट यू सर, खान एक साहब। मिनट सर, मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ दोस्तों। दादा को वेलकम करिए। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए सबको। वेलकम दादा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम दादा। दादा प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। दादा, गुड मॉर्निंग। वेलकम, दादा प्रणाम। प्रणाम गुड दादा, मॉर्निंग प्रणाम। दादा। गुड मॉर्निंग दादा। गुड गुड मॉर्निंग जय मॉर्निंग श्री दादा। राम दादा। दादा, जय श्री राम। हाँ, जय जवान दादा, प्रणाम जय श्री दादा। राम दादा। गुड मॉर्निंग। गुड राधे मॉर्निंग राधे दादा। दादा गुड मॉर्निंग नमस्कार। हरिओम दादा। प्रणाम दादा। जय जवान, जय गुड छत्तीसगढ़। मॉर्निंग दादा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड दादा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नर्मदे हर दादा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। राधे राधे दादा। दादा जय गुड जगन्नाथ। मॉर्निंग, नर्मदे हर। गुड मॉर्निंग नर्मदे हर। नर्मदे हर दादा। नर्मदे जय हर, हिंद दादा। नर्मदे हर। हरे कृष्णा। जय श्री राम नमस्कार, दादा। नमस्कार, नमस्कार। हरे कृष्णा दादा जी। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। वेलकम दादा, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू मिश्रा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए दादा, कंटिन्यू करते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और धन्यवाद मिश्रा सर, आपकी ओजस्वी वाणी हमने सुनी। और यही सफलता का राज होता है एक्चुअली, कि सफलता जो होती है वो ऐसे नहीं आती। सफलता जिन सूत्रों से आती है हम देख रहे हैं। सबसे छोटा सा संगठन, एक 20,000 लोगों का, उसमें प्रधान जी का और छोटा संगठन 12,000 लोगों का, और उस संगठन में -3 -4 और उनकी भरमार लगी हुई है ना। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर 1A 2A 3A जो है, मेन उन पे काम हो रहा है। जो लोग फील्ड में रहते हैं उन पे काम हो रहा है। तो कहने का मतलब, जो फील्ड में रहेगा जो है उसका जो है बिजनेस बढ़ेगा। अगर जो फील्ड में हम नहीं है ना, कितना भी हम एजुकेशन ले लें, कितने भी बड़े ट्रेनर्स से हम जो है ट्रेनिंग ले लें, लेकिन जो गीता जो कहती है एक्शन, कर्म, अगर एक्शन नहीं होगा, अगर लोगों तक ये पानी की बात नहीं पहुंचेगी, तो उसके लिए 30 से ऊपर फ्लायर्स अभी आ रहे हैं। सभी लोग अपने स्टेटस में उन फ्लायर्स को लगा सकते हैं, जिसके ऊपर पानी आपका, आप कौन सा पानी पी रहे हैं, ये जानकारी दुनिया को लगेगी। ये सारे फ्लायर्स आप फेसबुक पे डाल सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, छोटी रील्स बना सकते हैं, और नहीं तो अपने स्टेटस पे तो आप डाल ही सकते हैं। तो ये 30 से ज्यादा फ्लायर्स का संकलन किया गया है, जिसमें ऑक्सीडेशन पे बात हुई है, पानी, झरने का पानी, मीठा पानी, कुएं का पानी, और बहुत सारी चीजें जो है उस पे जो है काम हुआ है। तो कुछ ही दिनों में आपको ये 30 दिन के 30 फ्लायर मिल जाएंगे। आप पलट पलट के रोज उसको डाल सकते हैं। तो रोज एक नया फ्लायर, रोज एक नया फ्लायर। तो अभी हमने व्हाट्सअप चैनल बनाया है, और व्हाट्सअप चैनल जो है वो सभी को हम यहाँ से सर्कुलेट कर देंगे, वाव 1 के माध्यम से, वाव 2, और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं। और इन ग्रुप्स के माध्यम से सभी लोग उस चैनल पे जुड़ जाएंगे। उस चैनल पे सारे के सारे फ्लायर्स आ जाएंगे। यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल पे हमने जो कम्युनिटी बना रहे हैं हम, तो उस कम्युनिटी में क्या होगा, सारे रिकॉर्डिंग्स भी जो है आएंगी 16 तारीख से लेके आज तक की, और सारे फ्लायर्स भी उस पे जो है आ जाएंगे। फ्लायर्स सारे हिंदी में होंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो उनको हम इंग्लिश में भी आपको फिर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो फ्लायर्स है, क्योंकि हमारे ज्यादातर बिजनेस हमारा कहाँ है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो ये सब जो हमारे राज्य हैं ये हिंदी जानते हैं। तो हिंदी, इसलिए हिंदी को प्रायोरिटी रखा गया है। क्योंकि अगर स्टेटस भी रोज नया लगेगा तो पूछेगा इंसान। अगर एक, जैसे मेरा स्टेटस में देखता हूँ 400 500 लोग तक देखते हैं पर डे, ऐसे ही सभी का स्टेटस कहीं ना कहीं लोग देखते हैं। ये जो स्टेटस है, ये, इससे अगर जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पानी उनके जीवन में क्या कर सकता है। तो रोज एक नया फ्लायर जब आपके व्हाट्सएप फेसबुक पर रहेगा, और फिर उस पर आपका नंबर आप डाल देंगे। शिव स्वास्थ्य और ध्यान धन, यस, शिव स्वास्थ्य और धन, ये जो अपना चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है, ये जो इन्होंने, तो विनायक जी ने दिया है। तो
आज थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे बात करते हैं, तनाव पे बात करते हैं। तो ये जो है तनाव किस किस को है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो यह तनाव किसको नहीं है हम देखते हैं। तो अब तो अगर कोई जानवर भी इंसान के साथ रहता है तो जानवर भी तनाव में है। अगर अपन मोटी मोटी बात करें तो अगर जानवर इंसान के साथ रह रहा है, उसकी किडनी फेल हो रही है, उसके डायलिसिस हो रहे हैं, ये अखबार की खबर है। दैनिक अखबार जिसका सर्वाधिक पाठक है दैनिक भास्कर, वो छाप रहा है कि अब कुत्तों की भी डायलिसिस मशीन इंदौर में आने वाली है, मतलब निकल चुकी है। तो कुत्तों का भी डायलिसिस हो रहा है, जो कुत्ते इंसानों के साथ रह रहे हैं उनका नहीं। जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो आवारा हैं, जो घूम रहे हैं, जो उन्मुक्त जीवन जी रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। पर जो बंधे हुए हैं, जो जिनको 2 टाइम जो है या तो मालिक जो है टट्टी पेशाब करने ले जाता है, या तो उनका नौकर उनको घुमाने ले जाता है, तो उनको अपना यूरिन भी होल्ड करके रखना पड़ता है। और ये जो संग्रह करने के कारण उनका लीवर जा रहा है, उनकी किडनी जा रही है। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या तनाव जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ये सभी लोगों को है। और इस तनाव से होता क्या है, अगर ये तनाव अगर है तो इस तनाव के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो इस तनाव के कारण जो है फ्री रेडिकल्स की उत्पत्ति होती है, फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शरीर के, वो इधर उधर जब नोचा खरोची होती है, एक सेल दूसरे सेल से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, है ना, ROS। ये बड़ा खतरनाक रासायनिक प्रक्रिया है जो हर जिंदा इंसान के अंदर होती है। तो सबसे ज्यादा तनाव में कौन है, अगर डॉक्टर की बात करूं तो जो डॉक्टर, जो सर्जन है, जो ऑपरेशंस करते हैं, जो ओटी में रहते हैं, उनको तनाव है। ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके बाद मरीज अपने घर जाना चाहिए, है ना। कोई अगर पुलिस की नौकरी में है तो उसको तनाव है, बहुत सारा प्रेशर है, उस प्रेशर के अंडर में काम करना है। कलेक्टर है, कमिश्नर है, SDM है, सबको तनाव है, नेताओं का तनाव है। तो ये हम देखते हैं कि जो लोग भी सोसाइटी में रहते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं जो भी हैं, बाबू हैं, कर्मचारी हैं, जो भी गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं जो है तनाव का शिकार है। जो भी नौकरी कर रहा है, एक्चुअली आप मान के चलिए, जो भी नौकरी कर रहा है, अधिकतर हर इंसान स्ट्रेस में है। उसको कोई ना कोई टारगेट है और उसको उस टारगेट को पूरा करना है। और ये पूरा करने का जो है टाइम पीरियड है कि ये काम इस दिन में इस तारीख को हो जाना चाहिए। और इसी को कहते हैं स्ट्रेस, तनाव। क्योंकि जब भी आपको कोई टारगेट दिया जाता है, आपको तनाव आता है। तो ये जो तनाव आता है, इससे जो है आपकी बॉडी में ढेर सारे ऐसे विजातीय तत्व बनते हैं। और ये विजातीय तत्व आपकी जो सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेल जो होता है उसमें दिमाग होता है, हर सेल में अपना दिमाग होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि सेल के ऊपर जो भी उसकी जो बाहरी त्वचा जो होती है उसको मेम्ब्रेन बोला जाता है ना, सेल मेम्ब्रेन। तो आपके हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, मिलियंस ट्रिलियंस, और इन सेल की एक मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन जो है ये खराब होने लगती है तनाव के कारण। और बहुत सारे ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, कॉर्टिजोल सीक्रेट होता है, बहुत सारा हार्मोनल असंतुलन। जैसे महिलाओं को अगर स्ट्रेस होगा तो हम देखते हैं कि उनका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, तो चेहरे पर अनवांटेड बाल आने लगेंगे, गठाने होने लगेंगी, और न जाने क्या क्या होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये होती हैं तनाव के कारण। और तनाव को खत्म करने की कोई भी गोली दोस्तों संसार में नहीं है। अगर कोई भी इंसान तनाव में है, कोई कर्जा लेगा तो तनाव में हो सकता है, किसी को नींद नहीं आती तो तनाव में हो सकता है, किसी डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट है तो वो तनाव में हो सकता है ना, पुलिस अधिकारी तनाव में। तो हर इंसान तनाव में है, और तनाव के कारण उसके सेल खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। और इन सेल को डैमेज करने वाले सबसे खराब जो फ्री रेडिकल होते हैं, उनको हम बोलते हैं OH फ्री रेडिकल। OH फ्री रेडिकल सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा शरीर को नुकसान करने वाले रेडिकल्स। और यकीन मानिए दोस्तों, ये आप अगर बहुत संतुलित भी हो जाएंगे तो भी जो है ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑक्सीडेशन को रोकना जो है बस की बात नहीं है किसी की, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकना। लेकिन कैंगन वाटर के भी बस की बात नहीं है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तनाव को कैसे रोकोगे, समाज में रहोगे तो तनाव जो है वो तो आएगा ही आएगा आपको। लेकिन तनाव के कारण जो फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होती है, जिसको बोलते हैं OH फ्री रेडिकल्स, उस OH फ्री रेडिकल को जो होता है, आयोनाइज्ड पानी जो होता है, झरने जैसा पानी जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में है, ये हाइड्रोजन गैस वहां जाती है, उस OH फ्री रेडिकल से रिएक्ट करती है, उसको जो है बाथरूम में, यूरिन में कन्वर्ट करती है और निकाल देती है। और दुनिया में कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है, कोई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है जो फ्री रेडिकल को
के साथ रिएक्ट करे, रासायनिक प्रक्रिया करे और उनको बाथरूम में कन्वर्ट करके निकाल दे। तो अगर मैं तनाव में भी हूं और अगर मैं एक गिलास कैंगन पानी पीता हूं तो ये कैंगन पानी अंदर जाता है और वो जो फ्री रेडिकल्स के साथ रासायनिक क्रिया करता है और उसको बाथरूम में कन्वर्ट करके निकाल देता है। इसीलिए जब आप इस प्रकार का ताजा फ्रेश पानी पीते हो मशीन के पास जाके, तो ये पानी आपके हाइड्रोजन गैस से भरपूर पानी या सूरज की ताकत वाला पानी, ये शरीर के अंदर जाता है, OH फ्री रेडिकल्स के साथ रासायनिक क्रिया करता है, उनको बाथरूम में कन्वर्ट करता है, H2O मतलब पानी मतलब बाथरूम में कन्वर्ट करके जो है बाथरूम से नीचे से निकाल देता है। तो ये एक सबसे बड़ा, इससे क्या होता है कि आप अगर टेंशन में भी हैं, तनाव में भी हैं, डिप्रेशन में भी हैं, तो भी आपको जो है, जैसे ही आप फ्रेश पानी पीते हैं, ताजा पानी पीते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही जो है आपका मूड अच्छा होने लग जाता है ना। मूड आजकल का तो हमारा मूड खराब है, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ये चिड़चिड़ाहट, घबराहट, सुसाइड के थॉट्स आना, आत्महत्या का विचार आना, और ये सब जो निगेटिव निगेटिव थॉट्स जो आपके शरीर में आते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है ये जो तनाव, और तनाव के कारण जो आपकी बॉडी का जो वोल्टेज है ये गिर जाता है। ये धीरे धीरे जो है -30 से 0 और 0 से +30 की ओर जाने लगता है। और जब +30 हो जाता है, तनाव तनाव तनाव, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, हर चीज को दबाना, थॉट्स को दबाना है ना, दमन, बंधन, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, उन्मुक्त जीवन नहीं हो पाना, और ऐसे में होता है बॉडी का वोल्टेज ड्रॉप। और जब बॉडी का वोल्टेज ड्रॉप होता है तो आपको होता है BP, शुगर, थायराइड, और जब +30 पे कैंसर। तो अगर मेरे पानी से मुझे वोल्टेज मिल जाए माइनस में, मेरा एक वीडियो भी था, मैंने डाला भी था बना के कि किन किन फलों में माइनस का वोल्टेज होता है, तो अधिकतर फल जो है सब में प्लस का वोल्टेज निकला। कुछ 2-3 फल निकले थे, वो वीडियो फिर हमने हमारा चैनल डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे पास शायद वो होगा, उसकी जो है सॉफ्ट कॉपी हमने रखी होगी यहाँ पर अगर लैपटॉप पे, तो आज हम दोबारा उस वीडियो को डालेंगे, जिससे पता पड़ेगा कि कुछ मतलब चुनिंदा चीजों में ही माइनस का वोल्टेज है। लेकिन अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास अगर टेक्नोलॉजी है, तो मैं ये जो वोल्टेज जो प्लस में जा रहा है, ये जो हीट पैदा हो रही है, जो मैं मोबाइल रख के घूम रहा हूँ, जो मैं चारों तरफ चकाचौंध में हूँ, इतने सारे लाइट, LED, मोबाइल मेरे आसपास है, इससे जो मेरा वोल्टेज जो बढ़ रहा है जाने अनजाने, मेरे घर के आसपास कोई कथा चल रही है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, मेरा वोल्टेज बढ़ जाएगा। मेरे घर के सामने से कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है, जाती ही है, वोल्टेज बढ़ जाएगा। मेरे घर के सामने अगर कोई स्ट्रीट लैंप लैंप लगा हुआ है, मेरा घर कॉर्नर पे है, मेरे शरीर का, मेरे खानदान के सबके बढ़ जाएगा। किसी के घर के आसपास मोबाइल टावर लगा हुआ है, वहां से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके परिवार के वोल्टेज को बढ़ा देगी। तो वोल्टेज अगर बढ़ेगा मेरे शरीर का, तो निश्चित रोग आएंगे। तो पहला काम क्या करता है कैंगन वाटर, उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस, पानी में तो हाइड्रोजन होता ही है, ऑक्सीजन होती है, पर ये दोनों होते हैं लिक्विड फॉर्म में, लेकिन कैंगन वाटर में टेक्नोलॉजी से हाइड्रोजन गैस बन जाता है, और ये गैस जो है 2 घंटे तक पानी के अंदर रहती है, 2 घंटे बाद ये उड़ जाती है। तो अगर 2 घंटे के अंदर ये पानी पी लिया जाए, तो मेरा सारा तनाव के कारण जो उत्पन्न जो फ्री रेडिकल्स हैं वो निकल जाएंगे, बाथरूम में कन्वर्ट होकर, और बाथरूम में कन्वर्ट होकर निकल जाएंगे, तो मेरा एक काम तो हो गया, मेरी बॉडी में से फ्री रेडिकल निकल रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का दूसरा काम होता है, अच्छे फ्री रेडिकल को नहीं निकालता हाइड्रोजन, जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। जैसे यूरिक एसिड, आप एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाए तो जो है आप पे बीमारियां पैदा करता है, आप में जो है दर्द पैदा करता है यूरिक एसिड। लेकिन यूरिक एसिड एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, वो होना जरूरी है शरीर में, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो जो है वो पैदा करेगा दर्द, है ना, अब सूजन, इन्फ्लेमेशन। सो कहने का मतलब इसी प्रकार से अच्छे फ्री रेडिकल्स के साथ हाइड्रोजन गैस छेड़छाड़ नहीं करती, कैंगन वाटर छेड़छाड़ नहीं करता, और जो बुरे फ्री रेडिकल्स हैं, OH फ्री रेडिकल्स, उनको जो है वो बाथरूम में कन्वर्ट करके मतलब पानी बनाता है, पानी। इसीलिए कैंगन पानी पीने पे बार बार यूरिन आती है। इसलिए हम कहते हैं अगर आप बस से सफर कर रहे हैं तो कैंगन पानी मत पियो, रात को कैंगन पानी मत पियो, नहीं तो बिस्तर में ही सुसु हो जाएगी। कौन सा वाला पियेंगे? तो 9:30 का पानी अगर रात को पियेंगे तो निश्चित तौर पे जो है बेड वेटिंग हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना सारा फ्री रेडिकल वो बाथरूम में बना देगा। और वो आपको कभी आप सपने में है, गहरी नींद में है, बच्चों को जनरली बाथरूम हो जाती है, इसलिए मना किया जाता है कि जो है कैंगन वाटर 9.5 पी के मत सो आप जो है सूर्यास्त के बाद 8:30 का पानी पियो। तो पहला जो जोरदार जो चीज कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से उत्पन्न होने वाला हमारे सेल का डैमेज, सेल की चमड़ी का डैमेज जो है, उसको अगर कोई रोकता है तो वो रोकता है एकमात्र एंटीऑक्सीडेंट, वो है हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में कैंगन पानी में होती है, जो 2 घंटे तक रहती है।
दूसरा हमने जो बताया कि वोल्टेज आपका, जो आपके पास जो गैजेट्स हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, तो मेरे पास इधर लैपटॉप है, इधर में 2-3 मोबाइल रखे हैं, ऊपर सब लाइट जल रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये सब मेरे नेगेटिव वोल्टेज को प्रभावित कर रहे हैं। तो भारत में क्या बताया गया कि आप मट्टी पे चलो, नंगे पैर चलो, आप उठक बैठक लगाओ, अलग अलग प्रकार की बैटरियां शरीर में जो चार हैं, उन बैटरियों को चार्ज करने के लिए रस्सी कूदो, इससे आपका वोल्टेज माइनस में चला जाएगा। मांसपेशियों का जितना ज्यादा आप उपयोग करोगे, उतना आपका वोल्टेज माइनस में चला जाएगा। लेकिन अगर आप मांसपेशियों का उपयोग ही नहीं करोगे, सुबह उठोगे, लेटरिन करोगे, मंजन करोगे, और जो है खाने लग जाओगे, ठूसने लग जाओगे, तो वो वोल्टेज जो है नहीं जाएगा। आपने व्यायाम ही नहीं दिया, आपने हलन चलन ही नहीं किया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि रोज सुबह उठ के एक झाड़ की तरह हो जाओ, जैसे एक झाड़ खड़ा होता है, और पूरी बॉडी को हिलाओ जैसे एक झाड़ झूमता है, वैसे कम से कम 10 से 15 मिनट झूमने की अगर आप कोशिश करते हैं, तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, नेगेटिव वोल्टेज मिल जाता है। जैसे ही मांसपेशियां अपना काम करने लगी, मांसपेशियों को काम दिया गया, वैसे ही आपका वोल्टेज माइनस में जाने लगता है। पर हम झूमते भी नहीं है, है ना, हम न झूमते हैं न घूमते हैं, हम जो है सिर्फ टहलते हैं। यहाँ से बेडरूम से हॉल, हॉल से बाथरूम, बाथरूम से किचन, बस। और उसके बाद हमारे पास है हमारी स्कूटर, हमारी कार, जिससे हम निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ना तो हम एल्कलाइन चीजें खा रहे हैं, ना तो हम मांसपेशियों का व्यायाम कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, ना तो हम डांस कर रहे हैं, ना हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये वोल्टेज माइनस में आएगा कहाँ से? तो फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि हमने कैंगन वाटर 9.5 pH का निकाला, हम ताजा उस पानी को पी गए घुट घुट करके, 1.25 घंटे में 1.25 लीटर, और हम जो है निकालने के 2 घंटे के अंदर ही उस पानी को पी गए, है ना। हमने बोतल में निकाला, कांच की बोतल में निकाला। जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं सब कांच की बोतल में पानी पीते हैं, क्योंकि कांच सर्वश्रेष्ठ है, पानी के गुणों को सहेजता है कांच, ग्लास, है ना। या फिर ठोस प्लास्टिक, जैसा कि कैंगन वाटर मशीन कंपनी आपको सप्लाई करती है 1 लीटर, आधे लीटर की बॉटल्स, तो वैसा जो प्लास्टिक है, जिसको बीपीए फ्री प्लास्टिक बोला जाता है, तो वो जो प्लास्टिक है वो सुरक्षित है, वो पानी के गुणों की रक्षा करता है, बाकी दूसरी चीजें नहीं करती। बिस्लरी का प्लास्टिक या तांबे में भी आप डालेंगे तो भी पीएच कम हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होता है पानी तांबे के अंदर। आप समझना चीजों को, ऑक्सीडेशन को रोकता है प्लेटिनम, इसलिए प्लेटिनम लगाया गया है, तांबा नहीं लगाया गया। तो पहला काम पानी ने क्या किया, ओएच फ्री रेडिकल जो बुरे हैं, जो आपको कैंसर तक दे सकते हैं, उनको जो है बाथरूम में कन्वर्ट करके निकाल दिया। दूसरा काम क्या किया, जो वोल्टेज जो आपका बार बार जो है प्लस में आ रहा था, जिससे आपको भविष्य में कैंसर हो सकता था, लोग अपनी लार की जांच कराते हैं दोस्तों, तो उसके 40,000 रुपए लगते हैं, और वो लार की जांच आपकी बंबई जाती है और कहीं बड़ी बड़ी विदेशों में जाती है, और वहां से पता चलता है कि आने वाले 10 साल बाद आपको क्या होने वाला है। तो ये अगर आपको पता करना है कि क्या होने वाला है, तो उस टेस्ट का 40,000 रुपया लिया जाता है। वो 6-7-8 पेज की रिपोर्ट होती है, वो बताती है कि आपका ये खराब है, आपका ये खराब, ये खराब है, और अब ये ग्रंथियां आपकी खराब होने वाली। तो जो है ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतना महंगी जांचें हैं शरीर की। तो उस हिसाब से अगर मैं प्रिकॉशन ले लूं कि कोई कहता है मैं तो घर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं तो शादी करूंगा, कोई कहता है कि उसकी अभी उसकी कोई प्रायोरिटी में नहीं है, अरे मेरे घर तो आरओ लगा हुआ है, तो उसको क्योंकि पता ही नहीं है कि आरओ पानी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, आरओ पानी में से जो है अच्छी चीजें भी निकाल रहा है, कोबाल्ट निकाल रहा है, जो B12। सारे लोगों को अगर आप आपके मोहल्ले में सर्वे करेंगे तो B12 और विटामिन डी की डिफिशियंसी है, क्योंकि कोबाल्ट जैसा मुख्य घटक जिससे B12 बनता है और वो पानी में मौजूद होता है, वही निकाल दिया है। तो वो अगर निकाल दिया है तो B12 बनेगा कहाँ से? भाई अगर मैं मेरी कार में से, मेरे स्कूटर के पहिए में से हवा निकाल दूं, तो हवा तो डालनी पड़ेगी ना, नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे आगे? तो मेरा बॉडी में खून बनाने के लिए अगर B12 चाहिए, और मेरे आरओ ने अगर वो B12 निकाल दिया है, तो कैसे बनेगा वो B12? नहीं बनेगा फिर B12, है ना। फिर आपको इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे, फिर आपको विटामिन डी के भी इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों भाई हैं। और विटामिन डी कम हो जाएगा तो भी डायबिटीज हो जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि डायबिटीज मीठा खाने से होता है, या बहुत सारे चीज, एक कारण है उसका सूरज की कमी। तो जब आप पानी को पीते हैं, सही पानी पीते हैं, तब जो है B12 भी बनने लग जाता है, क्योंकि पानी में B12 होता है दोस्तों, एलोवेरा में B12 होता है। तो अभी हमारे जो अगले जो सत्र होंगे, इसमें हम एलोवेरा पे बात करेंगे, हनी पे बात करेंगे, ओमेगा 3 पे बात करेंगे, और इनकी डिफिशियंसी कैसे ठीक की जाए उस पे बात करेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं, मतलब जो अच्छा भोजन आपकी बॉडी में जाना चाहिए, क्योंकि इसको माइक्रो न्यूट्रिशन बोलते हैं, माइक्रो ग्रीन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है
वो दुनिया की कोई भी चीज जो है वो ठीक नहीं कर सकती तनाव को, है ना। लेकिन तनाव से उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियां हैं, तनाव से उत्पन्न होने वाले जो चैलेंजेस हैं, तनाव से उत्पन्न होने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं, और ये जो आपकी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, इसको बखूबी कैंगन वाटर पीने से ये डैमेज को रोका जा सकता है। ये साइंटिफिक है, मतलब इसमें कोई वो नहीं कि बताओ कैसे होगा, ये साइंटिफिक है कि वो फ्री रेडिकल के साथ अगर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी तो उसको पानी में बदल के निकाल देगी। तो जब पानी में बदल के निकाल देगी तो आपकी स्किन ग्लो करती है। क्यों स्किन ग्लो करती है? 3-4 महीने आप कैंगन पानी पियो तो एकदम लोग बोलते हैं अरे यार स्किन कितना ग्लो कर रही है। तो भाई ये जो फ्री रेडिकल्स जो है, ये प्रतिदिन जब बाथरूम में से निकल जाएंगे तो डैमेज कौन करेगा? जो डैमेज करने वाला अगर रोज निकाल दिया जाए, तो इसके लिए ये पानी 1.25 लीटर अगर हम पीते हैं तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। और इसके बाद इस पानी में अगर हम पैर डिप करके बैठते हैं 9:30 में और रात को 11:30 में आधा घंटा, और पानी को जो हम टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं, तो वहां से भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ऐसे ही क्रिया होती है जैसे आप घास पे पैदल चलते हैं। तो पानी जब पी रहे हैं तो भी अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसमें जब पैर डिप करके बैठ रहे हैं तो पूरी एड़ियां जो फटी हुई हैं वो बिल्कुल चिकनी हो जाती हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की जो एड़ियां होती हैं वैसी एड़ियां हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है दूसरा लाभ जो होता है कि पानी ना केवल फ्री रेडिकल्स को निकालती है हाइड्रोजन गैस, पानी में से कुछ निकाला गया है ना, ये इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर है, इसको ERW बोला जाता है। तो ये जो पानी है इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर, ये क्या इसमें से निकाला गया? क्या क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन निकाल दी, इसमें से जो है एनायंस निकाल दिए, इसमें से आपने जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। ये सब चीजें निकालने से पानी इतना बेहतरीन हो जाता है कि पानी में अगर आप लोहा भी डाल दें तो 4-4, 5-5, 6-6 महीने जंग नहीं लगता, है ना। तो ये जो पानी है, तो पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ने क्या किया? फ्री रेडिकल्स को बाथरूम में कन्वर्ट करके निकाल दिया। दूसरी प्रॉपर्टी ERW, इलेक्ट्रिकली रिड्यूस वाटर, इलेक्ट्रॉन डोनर पानी। तो इलेक्ट्रॉन्स शरीर को मिल रहे हैं, शरीर को इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए ताकि शरीर जो है ताउम्र जमा रहे, शरीर के ऑर्गन एक छोटे बच्चे की बॉडी के जो ऑर्गन है वैसे हो जाए, रिटर्न टूवर्ड्स ओरिजिन, है ना। तो RTO, रिटर्न टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये कब होता है? जब बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स प्रतिपल मिलते रहे। तो क्या दिन भर ये पानी पीना जरूरी है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर सुबह भी आपने 1.25 लीटर पानी पी लिया और फिर बाद में अगर आपके पास 1 लीटर की बॉटल है तो आपका काम चल जाएगा। कोई दिन भर अच्छा ये पानी नहीं पीऊंगा तो उसकी कोई हैबिट बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर मैं कहीं यहाँ से बाहर चला जाऊं और घर में तुम्हें पानी पी रहा हूं तो अब मैं क्या करूं? तो भैया इसकी हैबिट नहीं बनती। ये पानी अगर आप 1 महीना भी पीते हैं तो 1 महीना पीने के बाद भी ये लीवर को इतना अच्छा कर देता है कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अगर कहीं दूसरी जगह जाएंगे और ऑर्डिनरी पानी पिएंगे ना, तो भी जो है दूसरा बीमार पड़ जाएगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये पानी हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है ना। कि प्रसाद की लत लगती है कि हैबिट लगती है क्या? जब मंदिर के सामने से निकलते हैं तो प्रसाद ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या रोज प्रसाद जो है नहीं खाया तो क्या मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे। तो ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है ये पानी की। भाई ये अगर नहीं पिया तो अब शरीर नहीं चलेगा। शरीर को एक बार जब ये पानी ठीक कर देता है तो शरीर जो है सुचारू रूप से जो है वो चलने लग जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी, तो पहला प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस, दूसरा प्रॉपर्टी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो है जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके शरीर को बार बार मिलता है, इसलिए इसको ERW, इलेक्ट्रिकली रिड्यूस वाटर बोला जाता है। तीसरा, ये पानी एल्कलाइन है, क्षारीय है, तो बॉडी का डिजाइन जो है वो एल्कलाइन। अब एल्कलाइन पानी कैसे बना दिया भाई आपने? हमने तो एसिडिक पानी दिया था मशीन को। तो मशीन एल्कलाइन कैसे बनाती? तो मशीन में जो है जो प्लेटिनम की जो प्लेटें लगी हुई हैं, मशीन के अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है। वो फिल्टर जो लगा हुआ है वो पानी के TDS को बढ़ाता है। अगर इस मशीन को डिस्टिल वाटर भी दिया जाएगा ना, तो डिस्टिल वाटर जिसका 0 TDS है उसको भी अगर दिया जाए और मशीन में प्रॉपर फिल्टर लगा हुआ है, तो मशीन उसके फिल्टर में एक्टिव चारकोल है, आपका उसके अंदर जो है कैल्शियम सल्फाइड है, जो अचार में हम डालते हैं प्रिजर्वेटिव है, तो उसके अंदर जो मिनरल्स डाले गए हैं वो जिंदा हैं। तो उसके पानी जब संपर्क में आता है तो डिस्टिल वाटर अगर 0 TDS का पानी दिया जाए तो भी जो इधर जो आपके ग्लास में जो पानी आएगा उसका TDS होगा 60-70। इतनी मिरेकुलस फिल्टर है ये, 7-8 हजार रुपए का आता है, जो 5-5 साल चलता है। तो जो है बहुत बड़ा रोल है उसका, जो है मिनरल सप्लाई करने में। जो मिनरल्स पानी में खत्म हो चुके हैं वो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम, वो सब जो है वो फिल्टर जो है वो सप्लाई करता है। इसलिए वो फिल्टर महंगा है, क्योंकि आपकी जान महंगी है, इसलिए वो फिल्टर 8 हजार का है। फिर भी 5 साल, अगर आप 5 साल को अगर 8,500 से अगर डिवाइड कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि जो है 4 आने 8 आने पर डे की उसकी कॉस्ट है। इससे ज्यादा तो आदमी विमल ही खा जाता है, माणिकचंद खा जाता है। तो
जापान में हमेशा इकोनॉमी पे काम किया जाता है कि कोई भी चीज ऐसी बनाई जाए जो इंसान खरीद सके, जो उसको रिपर्चेस कर सके। ऐसा नहीं कि 50,000 का फिल्टर बना दिया है। तो कहने का मतलब फिल्टर जोरदार है, उसमें ये सारी चीजें हैं जो डिस्टिल्ड वाटर को भी मिनरल देने की ताकत ये फिल्टर रखता है। इसलिए फिल्टर मशीन में नहीं लगा है तो खरीदें और उस फिल्टर को लगाएं, है ना। ये सब अगर हम काम करते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये मशीन एक खूबसूरत डिवाइस, मेडिकल ग्रेड का डिवाइस, अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट होता है 13485 जो मशीन को मिला हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट को जापान के लिए नहीं मिला, ये पूरे वर्ल्ड के लिए लागू है। तो पहला प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस, दूसरा प्रॉपर्टी ये पानी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तीसरा प्रॉपर्टी ये एल्कलाइन है। ये पानी एल्कलाइन होने के कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन को कैरी करने के लिए एल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब कोई डॉक्टर आएगा, वो बोलेगा अरे हमारे पेट में तो दिन भर तेजाब बनता है, तो ये पानी पियेंगे तो क्या फायदा, वो भी पानी तेजाबी हो जाएगा। नहीं, ये हाइड्रोजन को स्टमक तक पहुंचाने के लिए एल्कलाइन मीडियम जरूरी है, तभी जाके हाइड्रोजन जो है एब्जॉर्ब होना हाथों से ही चालू हो जाएगा। जैसे शराब जो होती है स्टमक से ही एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है है ना। तो ये जो है स्टमक जो है आपका, वो सब जानती है दुनिया की स्टमक में एसिड बनता है। तो इसका मतलब क्या एसिड ही खाएंगे क्या? तो फिर क्या हार्पिक पिएंगे, फिर क्या कोको कोला पिएंगे, वही वही पिएंगे क्या? तो ये बात भी हम समझना जरूरी है कि हमारा जो लिवर जो होता है वो बाइल जूस बनाता है और वो एल्कलाइन होता है, उसका पीएच जो है 11 के ऊपर होता है। जो स्टमक जिसमें हमारा बेबी बड़ा होता है, जो माताओं बहनों का जो गर्भाशय होता है, तो जो लिक्विड होता है जिसमें बच्चा घूमता है, उसका पीएच जो होता है वो 11 के ऊपर होता है। तो कुदरत जब खुद अगर कैसे फिर वो दे रही है पीएच ना। तो ये जो है, कोई भी ऐसा बोलता है कि यार पेट में तो तेजाब है, तो तेजाब है तो कुछ भी पिएंगे तो वो तो एसिडिक हो जाएगा, तो भैया ये एक खूबी है पेट की कि पेट किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये जो चीजें हैं ये पेट के अंदर स्टमक लाइनिंग से ही एब्जॉर्ब होने लग जाता है हाइड्रोजन, तभी जाके तो आपका जो है कचरा निकलता है। तो ये सब चीजें अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें जो है फिर हम उत्तर नहीं दे पाएंगे कि भाई जो है तेजाब है तो एल्कलाइन अगर पानी नहीं होगा टेम्पररी तो हाइड्रोजन को ले जा नहीं पाएगा। बहुत सारे हाइड्रोजन जनरेटर बाजार में मिलते हैं जो पीएच को बढ़ाते ही नहीं, वो काम ही नहीं करते। उसको पीने के बाद इतनी पेशाब आती है कि आदमी उस पानी को पी के ही हैरान परेशान हो जाता है। आते हैं हाइड्रोजन जनरेटर जो सिर्फ हाइड्रोजन उत्पन्न करके पानी में दे देते हैं, लेकिन वो सब हाइड्रोजन जो है वो पूरा जो है वो निकल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो की तो आदत ही है उड़ना। तो इसलिए उसको एल्कलाइन बनाया गया पानी को, उसमें से CO2 निकाला गया ताकि पानी एल्कलाइन हो जाए। टेम्पररी एल्कलाइन पानी हो जाता है तो हाइड्रोजन गैस को ले जाता है और कण कण में पहुंचा देता है। तो इस बात की जानकारी हमें अगर है तो हम प्रॉपर अच्छे से बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। चौथी इसकी प्रॉपर्टी, ये पानी सूक्ष्म है, माइक्रो क्लस्टर्ड है, इसमें चादर नहीं जमती। जैसे दूध को उबालो तो चादर जमती है, तो पानी की भी चादर होती है। मच्छर जो है बैठ जाता है, पानी पे भी बैठ जाता है, अंडे देता है और वहीं से जो है आपका फैलता है मलेरिया। तो कहने का मतलब है इसकी चादर नहीं होती, इसका जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठदाब हिंदी में जो बोलते हैं, वो बहुत कम है। वो कम होने के कारण क्या होता है, ये बहुत छोटा है पानी, जैसे अल्कोहल बहुत छोटा होता है तो स्टमक में एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी ना वो घुस जाएगी अंदर। तो इसका जो पृष्ठदाब सरफेस टेंशन बहुत कम होने के कारण, 9.5 की बात कर रहा हूँ, 11.5 की नहीं, उसमें नमक है उसका ज्यादा है सरफेस टेंशन, लेकिन 9.5 में जो है अगर एक मच्छर को अगर डाला जाएगा तो डूब जाएगा। मतलब जो है लेडी मच्छर जो है वो विधवा हो जाएगी। अगर जेंट्स मच्छर अगर कैंगन पानी पे बैठता है ना तो लेडी मच्छर के विधवा होने के चांसेस है, क्योंकि डूब जाएगा मच्छर, उसको चादर नहीं है। तो चादर नहीं होने से हल्का पानी है जिसको हम बोलते हैं कि माइक्रो क्लस्टर्ड। माइक्रो क्लस्टर्ड मतलब क्या, ऐसा पानी जो बहुत ज्यादा पतला है, इतना पतला रेशमी पानी, जो सतगुरु बात करते हैं रेशमी पानी की बात करते हैं, रेशमी पानी है। वो रेशमी पानी जो है घुस जाएगा सेल के अंदर। और घुस जाएगा तो क्या, कैसे घुसेगा, हाइड्रोजन की ताकत से घुसेगा। तो हाइड्रोजन की ताकत से जब पानी अंदर जाएगा, गंदगी और अधमरे सेल को बाहर लेके आएगा, जो ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और इस प्रक्रिया में जो है इंसान की बॉडी टोन्ड होती जाएगी, ट्यून्ड होती जाएगी। तो ये जो है पानी की विशेषताओं के बारे में हमने बात की। और अच्छा पानी जो है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा पानी कुछ खास है। जब हम मंदिर के पास जाके खड़े होते हैं, जहाँ पब्लिक हो, वहां पर जब आप इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस टाइप की सारी चीजें जब आप बताते हैं, तो ये हो जाता है आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कि मेरा पानी कुछ
खास है। तो ये जो खास पानी है, हम ये नहीं बताते क्या है, ये आपको जो चीजें बताई ये फिर द्वितीय चरण में आती हैं। जब आप उसके घर का पानी चेक करते हैं, जाते हैं, तो जो है हम देखते हैं कि हम उसको जब ये सब जानकारियां देते हैं कि मेरा पानी खास क्यों है, तो ये सारी, तो ये एक डेमो का हमने आज इनिशियल आज आगाज कर दिया कि जब भी आप डेमो में जाएं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है, तनाव किस किस को होता है, किस किस को इस पानी की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत क्यों है बॉडी को, है ना, वो वोल्टेज क्या है, जीरो वोल्टेज। कितनी बात हो रही है दुनिया में अभी कि बॉडी को कैसे भी करके जीरो वोल्टेज पे लाओ। अगर जीरो से ऊपर बॉडी निकली तो बीमार हो जाओगे। अगर 100 साल जिंदा रहना है तो जीरो वोल्टेज जो है उसको पकड़ के चलो, घास पे चलो, पैदल चलो, जो है रस्सी कूदो, जो है मांसपेशियों को व्यायाम दो, नहीं तो जो है मांसपेशियों के अंदर जो शक्कर है, मांसपेशियां वापस वो शक्कर लीवर को भेज देगी, है ना, कितना सारा बात है। पर अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये पानी भी पी लें, जैसे कल गुरुजी ने बोला कि आप प्राणायाम नहीं करते, योग नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, लेकिन अगर रामचरितमानस आधारित भोजन शैली को आप अगर करते हो तो कोई जरूरत ही नहीं है इनको करने की। तो वैसे ही अगर 1.25 लीटर पानी मेरे पेट में चला जाए तो हाँ, किसी को फिटनेस के लिए योग करना है तो ठीक है, लेकिन योग के बिना भी उसका काम चल जाएगा अगर वो पानी पीना सीख जाता है, अच्छा पानी। तो थायराइड जा रहा है लोगों का, शुगर जा रही है, लोग क्या क्या हो रहा है। तो एक महिला मेरे घर पानी पीना आती थी हमारी, हम उनको चाची बोलते हैं, तो वो 2 दिन आई, 3 दिन आई पानी पीना। 3 दिन के बाद वो नहीं आ पाई, मैं भी नहीं जा पाया उनको पानी देने। 3 दिन कंटिन्यूसली अपने घर से पैदल चल के आई, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आना जाना। अब मैं 1 महीने बाद उनके घर गया, मैंने बोला अरे आप पानी लेने नहीं आए? तो बोले हाँ वो शादी थी, ये थी वो थी, तो नहीं आ पाए पानी लेने। तो मैंने कहा चलो अब लेने आ जाओ। अरे बोले आपको एक बात शेयर करनी है। तो मैंने बोला बताओ चाची क्या बात है। तो बोले मेरा शुगर, बोले कभी 200 के नीचे नहीं जाता था, बोले मैंने सिर्फ 3 दिन पानी पिया और बोले मेरा शुगर जो है 110 आ गया। और बोले बोले 1 महीने से 110 ही चल रहा है। ये है अच्छा पानी पीने का चमत्कार। 3 दिन मात्र पानी ले गई, 5-5 लीटर, 15 लीटर पानी पिया, और उनका शुगर 1 महीने तक जो है 110 पी रहा, बड़ा ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हम कल जब डायबिटीज पे बात करेंगे तो हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उनका शुगर 110 क्यों रहा, क्यों नहीं बढ़ा, ऐसा क्या किया इस पानी ने, जो है उनका शुगर जो है बिल्कुल संतुलन में आ गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो ये पब्लिक के फीडबैक आते हैं जब पता पड़ता है कि पानी किस तरीके से अपना काम करता है। सो अब कुछ चैट्स जो हैं देखते हैं कौन कौन से चैट हैं, क्या है। इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो रही है। और मेरा यूरिन बहुत बदबूदार हो गया है कुछ ज़्यादा पिछले दिनों से, एड़ी के पास ही सूजन रहता है हल्का, जबकि 1 साल अधिक हो गया है। कैंगन पानी पीते पीते हो गया है, लेकिन अब आप रामचरितमानस आधारित भोजन शैली, किडनी को क्या चाहिए, पीली चीजें चाहिए। पपीता पेट में जा रहा है क्या, क्योंकि पपीते की जो प्रॉपर्टीज है वो तो कैंगन पानी में नहीं है। शिमला मिर्च पेट में जा रही है क्या, पीली चीजों में पीला मक्का पेट में जा रहा है क्या, दूध बहुत ज्यादा तो नहीं पेट में जा रहा है, आपका व्यायाम नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कैंगन पी रहे हैं, व्यायाम की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूरिन में से अगर बदबू आ रही है, मतलब जो है किडनी का संबंध किससे, खून से है, खून मेरा दूषित प्रदूषित हो रहा है। तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है मैं बताऊं आपको, रोशन सिंह जी, आप गेहूं के ज्वारे का पाउडर नित्य सुबह लेना चालू करें, कांच का ग्लास लें, व्हीट ग्रास पाउडर मंगवा लें। व्हीट ग्रास पाउडर मंगवाने के बाद जो है आप उसको 1 चम्मच डालें, 3 ग्राम, डब्बे के अंदर चम्मच भी आता है, और 9.5 pH का थोड़ा सा पानी गर्म करें और उसमें डालें, और सिप सिप करके वो व्हीट ग्रास पाउडर उसका नित्य सेवन करें, 3 ग्राम इतना कर लें। और एप्पल्स को अपने जीवन में इंक्लूड कर दें, जो है इसके 1 घंटे बाद एप्पल्स का नाश्ता करें। इतना अगर आप करते हैं तो उसके बाद जो है हम रिव्यू करेंगे। 1 साल से पानी पी रहा हूं, तो 1 साल से आ रही है क्या यूरिन आपकी, जो है भाई जब से आ रही है समझ लीजिए उसके 6 महीने पहले से कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है जीवन में। यूरिन अगर बदबूदार आ रही है मतलब जो है, और इसको भी ठीक होने में 80 डेज लगेंगे, अगर खून फ्रेश हीमोग्लोबिन बनने में, आरबीसी बनने में 120 दिन लगते हैं। तो ये आप जब प्रयोग करेंगे तो 7वें 8वें दिन से आपको इसमें रिजल्ट स्टार्ट होगा। बहुत ज्यादा बॉडी करप्ट हो गई होगी इस कारण से, इस प्रकार से यूरिन आपकी आ रही है। तो दूध दूध से बंद करिए जरा, दूध के प्रोडक्ट्स अगर लेते हो, नहीं लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, तो ये हो चुका है क्वेश्चन हमारा। ग्लूकोमा अगर आपको हो रहा है उसमें भी व्हीट ग्रास पाउडर ही काम आएगा आपको। ग्लूकोमा अगर हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, तो मर्म चिकित्सा
और कैंगन पानी और उसके अंदर डाल के गेहूं के ज्वारे का पाउडर, वो अगर आप डेली लेंगे तो आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, है ना। गले में खराश होने पर क्या करें? गले में खराश होगी तो 11.5 pH के पानी से गार्गल करिए, और उसके बाद उसको थोड़ा गर्म करके, और उसके बाद 2.5 pH के पानी से भी गार्गल करिए। दोनों से करिए। बैक्टीरिया होगा तो 2.5 से चला जाएगा, और अगर वायरस होगा तो 11.5 से चला जाएगा। ठीक है। मोशन 3 बार जाना पड़ रहा है, एक बार मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके बॉडी में सल्फर की कमी है। उसको 8.5 के पानी में प्याज का रस जो है वो डेली उसको जो है दिया जाए। एक प्याज ले लो, उसमें 8.5 का पानी डालो, उसका जूस बना लो, उसको छान लो, उसको पिला दो, और यही काम शाम को भी करो। धीरे धीरे उसका मोशन जो है वो ठीक हो जाएंगे। मेथी दाना लो, पाउडर बनाने की जरूरत नहीं, सुबह उठ के मेथी दाना लो, 8.5 pH के पानी से उसको पी जाओ। फक्की मारो, मुंह में डालो मेथी दाना, पी जाओ साबुत, उसको कोई पाउडर वाउडर क्रश करने की जरूरत नहीं। उसके बाद प्याज का रस ले लो। ऐसा करने से जो है लीवर ठीक हो जाएगा। गट हेल्थ खराब हो रही है उसकी, है ना, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है। सुरेंद्र त्यागी जी कह रहे हैं, मेरे पास एक आया था जिसका हाथ जल गया था, उन्होंने कैंगन पानी 2.5 pH का स्प्रे किया, जेल के निशान बिल्कुल, जले हुए के निशान बिल्कुल खत्म हो गए। इनके पास इसका टेस्टिमोनियल भी है। वाह। तो सर आप इसका वीडियो अगर देंगे तो हम जो है इसको जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। और आपके पास जो है ना, और एक कौन सा था यहाँ पर, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, तो कड़वे रस का कमी है, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस, इसका नित्य सेवन करें। एप्पल और अनार उसके तुरंत बाद खाएं, तो ये जो है आपका हाई बीपी ठीक होगा इससे, है ना। हाई बीपी ठीक कड़वे रस से होता है। करेला बॉडी में अगर जाएगा तो हाई बीपी ठीक होगा। मुनगा की फली, सुरजने की फली अगर पेट में जाएगी, है ना, उसका सब्जी बना के खा सकते हैं या दाल में डाल के, तो भी हाई बीपी ठीक होगा। कड़वे रस की कमी एक कारण होती है हाई बीपी का। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है 2 छोटे करेले 9.5 में डिप करें, फिर उसका बीज निकालें, आधे घंटे बाद उसका जूस बना के पिए। या फिर एलोवेरा आंवला गिलोय जूस जो है, तीनों जूस, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस, तीनों पतंजलि पे मिल जाएंगे, तीनों का सेवन करें। और उसके बाद एप्पल अनार का नाश्ता लें, और भोजन में जो है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। करेले की सब्जी जो है लें डेली, जरूरत है आपको अभी करेले, है ना। मेरे पापा को कैंसर हो गया। कैंसर अगर हो गया है तो कैंसर ऐसे एक बार बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा। मेरे टच में रहिए, जैसा जैसा मैं बताता हूँ प्रोटोकॉल फॉलो करते रहिए। गेहूं के ज्वारे का पाउडर उसमें देना पड़ेगा। उसमें जो है आपको बहुत बार मेरे से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर जीआई में कैंसर है तो कैंसर ऐसा नहीं आज बता दिया ठीक हो जाएगा। ग्रीन जूस, रेड जूस, 3 7 11 अलग अलग चीजें बार बार करना पड़ेगी। मिलेट्स जो है उनको फर्मेंट कर करके खाना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करना पड़ेंगे, तो ये जो है ठीक होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको मेरे टच में रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस, जब तक वो कैंसर ठीक नहीं होता। तो 2 4 बार टच में रहेंगे, सीख जाएंगे। बार बार टच में रहना पड़ता है ना, तब जाके ये फिर पता पड़ता है क्या प्रोग्रेस हो रही है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। कल जैसे हमारे पास मोहनलाल राठौर जी किसी को लेके आए थे, तो हमने उस लेडी को नारियल पानी और उस पे रखा है आपके गेहूं के ज्वारे के पाउडर पपीते पे। 10 दिन बाद प्रयोग करेंगे, फिर जो है उसको इस प्रकार से ये सब चीजें होती हैं। 10 10 15 15 दिन में चेक कर दे। मेरी एक 4 वर्ष की बच्ची, उसका लेफ्ट साइड हर्निया का समस्या है, डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं। अब 4 वर्ष की बच्ची को अगर हर्निया हो रहा है तो विटामिन मिनरल की भयंकर डिफिशियंसी। अब हर्निया को ठीक करने के लिए बच्ची को एक तो मिलेट्स खिलाए जाए, दूध से, दही से, इन चीजों से उसको बचाया जाए। गेहूं के ज्वारे का पाउडर, 4 साल की बच्ची है तो इसको 3 ग्राम तो ये नहीं ले पाएगी, एकदम दस्त लग जाएंगे, तो 3 ग्राम का आधा 1.5 ग्राम पाउडर इसको दिया जाए। गिरमेज वीट ग्रास जो है बहुत अच्छा आता है, तो आप जो है गिरमेज वीट ग्रास, गिरमेज वीट ग्रास जो पाउडर है ये अमेजोन से मिल जाएगा। और अगर आप इसमें उनको मेरा अगर नाम बता देंगे ना, तो वो आपको थोक में भी दे देंगे। सीधे कंपनी अगर आप बात करेंगे ना तो, और मेरा रेफरेंस देंगे, तो वो आपको जो 400 450 का जो अमेजोन में मिलता है,
आपको वो 225 रुपये में दे देंगे, और जो है आप बहुत पूरा फैमिली जो है उसका यूज कर सकता है। तो जो है अगर किसी को घर में कैंसर है तो उसको तो कम से कम जो है 12 या 24 वीटग्रास पाउडर ही मंगाने पड़ेंगे, तो तब जाके वो जो है वो होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा वो। मंगाना पड़ेगा, बल्क में मंगाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। सुबह 11:30 पिए एक गिलास पीने से कब्जियत ज्यादा हो रही है, हाँ होगी ना भाई। देखिए सुबह मैंने क्या बोला, इसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है 11:30 का, ये एकदम पेनिट्रेट नहीं होता है, घुसता नहीं है ये। तो जो है गिरमेस वीटगास पाउडर बता दिया है। 11:30 pH का पानी एक्चुअली देखो पीने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महीने में 10 से 11 दिन ही पीना चाहिए। ये बहुत रॉन्ग है, कोई इसका बोलता है पानी पियो, क्या तो कौन कौन लोग हैं सब बोलते हैं खूब 11:30 पियो। रॉबर्ट जीराइट भी बोलता है कि मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ 11:30 का, लेकिन मैं लोगों को सलाह नहीं देता पीने की, क्योंकि ये क्या पता हर किसी को सूट करेगा या नहीं। पर मैं जो है 11:30 पसंद करता हूँ, तो मैं केवल 1 लीटर पानी दिन भर में पीता हूं। तो जो है पर सबको पीने की सलाह रॉबर्ट जीराइट भी नहीं देता, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए तंबाकू खाने से। हाँ जाधव जी जो है वो करें, अनम्यूट करें। नी पेन कैन बी क्योर्ड बाय दिस वाटर, बिल्कुल क्योर हो सकता है। जब भी हम ऑक्सीडेशन को रोकेंगे तब क्या होगा, हमारे जो टी सेल्स हैं वो वहां तक जा पाएंगे। अभी क्या कर्फ्यू की स्थिति है, कर्फ्यू मैंने बताया ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण इतना ज्यादा ऑक्सीजन है बॉडी में जो स्ट्रेस हो रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन रुकेगा तब ही जाके ये कर्फ्यू हटेगा, और पानी जो है उस पानी के कारण टी सेल्स जो है वो वहां तक जा पाएंगे, उस कार्टिलेज को रिपेयर कर पाएंगे। अभी तो इसके लिए ही योग ने बनाया है निशेष रेचक प्राणायाम, की सांसों को छोड़ो और लो ही मत, जब तक आपके ऑक्सीजन का लेवल 100 से 82 ना हो जाए, तो तब तक आप मत लो, जो है सांस ही मत लो, तभी जाके जो है वो टी सेल्स वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये पानी से जो है 100% जो है वो होगा। ब्लोटिंग अगर होता है तो अदरक को डेली चूसो, अदरक को चूसिए, या 9:30 में अदरक डालिए और उसको जो है वो आप रात भर रखिए, फिर वो पानी पीते रहिए, 4-5 टुकड़े अदरक के स्लाइस डाले चिप्स के, और जो है 9:30 के पानी में रख दिए कांच की बोतल में, अगले दिन पानी पीते रहिए घुट 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 दिन भर में, और वो आपका अदरक चबाते रहिए। एसिडिटी कोलाइटिस है, शिफ्ट हो जाइए नारियल पानी सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर के बाद धनिया पत्ते का जूस, पपीता, कैंगन पानी, और उसके बाद नारियल का दूध, ये लेते हैं तो कोलाइटिस हील होता है। मुकेश जी खुद को अनम्यूट करें। दा नमस्कार। नमस्कार। दा एक हमारे मित्र, उनकी एज करीब 26-27 साल, कल उनसे मैं मिला था। वो मशीन का भी प्लान कर रहे हैं, कि उनको डेमो दिखा दिया है। उनको किडनी में सिस्ट है, वो रिपोर्ट मांगा, मैं रिपोर्ट भी आपको भेज दूंगा। अब सिस्ट को अगर गलाना है तो सबसे अपनी सिग्नेचर डाइट अभी 10-11 डाइट जो अभी अपनी काम कर रही है, 10-11 डाइट में अपन एक बार ग्रीन जूस लेते हैं किडनी को ठीक करने के लिए। पीपल का पत्ता सबसे अच्छा, तो पीपल का पत्ता 5 से 6, कड़ी जी पत्ता 5 से 6, 10 रुपए का जी धनिया पत्ता, और आपका जो है पीला कद्दू 100 ग्राम, लौकी 100 ग्राम, बस बहुत है। 9:30 में गला के रखेंगे, गजगजा के पानी भरेंगे कांच की बोतल में, पानी ओवरफ्लो होने के बाद ये सारी सब्जियां उसमें डाल देंगे, 35-40 मिनट्स रखेंगे, उसके बाद इसका ग्रीन जूस बनेगा। ग्रीन जूस जी बनाने के लिए ताजे पानी, नए पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिस पानी में डिप किया है उसको फेंक दिया जाए, और ये जो जूस है उसको पिलाया जाए। किसी भी प्रकार का दूध, दही, छाछ, आइसक्रीम, है ना, तेल, इससे दूर रखा जाए। और उसके बाद जब ये जूस पी ले वो, उसके 1-2 घंटे बाद उसको फलों पे शिफ्ट कर दो, जैसे गूदे वाले फल, जैसे पाव भर पपीता खिला दिया, उसके बाद जो है थोड़ा ग्रीन चटनी दे दो टेस्ट के लिए, अब किसी दिन उसको नेक्स्ट डे केला दे दो, और किसी दिन उसको चीकू दे दो, या इन तीनों को मिक्स करके भी एक दिन में दिया जा सकता है। तो जब हम मोनो डाइट की बात करेंगे तब उस चीजों को हम फिर बताएंगे डिटेल में। तो ये जो फल हैं, गूदे वाले फल ये दे दिए, फिर उसके बाद खट्टे फल दे दिए, अनार, एप्पल, मौसम्बी, तो ये हमारे खट्टे फल हो गए, है ना। फिर भूख लगती है तो फिर हमारे गूदे वाले फल। तो अगर ऐसा सोमवार को 3 बार किया, मंगलवार को भी पहले ग्रीन जूस दे दिया, उसके बाद ये फलों का एक क्रम रखा, उसके बाद बुधवार को भी ग्रीन जूस दे दिया, फलों का एक क्रम रखा, गुरुवार को भी ग्रीन जूस दिया, उसके बाद फलों का नाश्ता हुआ,
और उसके बाद वो मनचाहा भोजन खा सकता है। जैसे रोटी खाना है तो रोटी ले ली 4 बजे के आसपास, रोटी के साथ मूंग की छिलके वाली हरी दाल ले ली, जितना खाना है वो खा सकता है। उसके बाद वापस से ये फ्रूट्स वाली डाइट पे आ जाए, 10-11 डाइट इसको हम बोलते हैं। मतलब 10 बार आप फल खा लो, 11वीं बार आप मूंग की दाल रोटी खा लो, फिर 10 बार फल खा लो। ऐसा अगर वो करता है 2 महीने, तो चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। और कैंगन पानी में डिप कर करके वो फल वो सब खाता रहे, तो क्वांटिटी घटाई जा सकती है। लेकिन पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन तो उसको खूब भूख लगेगी, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे उसकी बॉडी उसमें आएगी। जब इतना सारा पपीता बॉडी में जाएगा, ये सब चीजें जाएगी, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो उसका जो है ट्यूमर गलने लग जाएंगी, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो ब्रेस्ट में हो, चाहे वो कहीं भी हो ट्यूमर, चाहे वो कब्जियत हो रही हो, वो सब उसका जो है पिघलने लग जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत बड़े ऑपरेशन की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको दूध, दूध से बनी हुई चीजें, तेल, पके हुए भोजन से दूर रहना पड़ेगा। 3 दिन में एक बार वो खा सकता है थैंक यू दादा। है ना? ओके, ठीक है मुकेश भैया। थैंक यू सर, थैंक यू दादा, थैंक यू। बाकी कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया दादा, बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। और आपका नाती कैसे है? नाती बढ़िया है, अभी वो गया सिलीगुड़ी। अच्छा, सिलीगुड़ी गए हाँ क्या? ओके हाँ, ओके। उनको, उनके हस्बैंड को, उसके पापा को सेना मेडल मिला था, अच्छा, उसकी सेरेमनी के लिए गया हुआ है। ओके ओके। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। संजय भैया खुद को अनम्यूट करिए। हाँ संजय भैया। अनम्यूट करो सब। दादा, दादा, सोनाली का कल ऑफिस में काम करते थे, एकदम लेफ्ट हैंड पूरा उसका शोल्डर काम करना बंद हो गया। वो कार भी नहीं चला पाई और वो हाथ पूरा सुन्न हो गया, तो हाथ को बांध करके लाया। अच्छा, हाँ, तो पूरा हाथ ही पूरा लेफ्ट हैंड पूरा उठा ही नहीं पा रही थी, बॉटल भी नहीं उठा पा रही थी, कार तो हाथ ही ऊपर नहीं हो पा रहा था उसका। उनसे बोलना 11.5 pH का पानी, अगर उनके वहां मशीन हो तो तुरंत उसका एनीमा हाँ, है लेना मशीन चाहिए। में। है ना? 11.5 pH भाई, कहीं वहीं से एनीमा पॉट लेके आए, और जो है ठीक है। उसका 11.5 का एनीमा ले, और सुबह नेचुरल एक बार फ्रेश होने के बाद 11.5 का एनीमा बैक टू बैक 2 से 3 बार ले लें। है ना? एनीमा लेने का आपको कुछ चाहिए तो अपना सुबह जैन सात्विक मूवमेंट के चैनल हाँ, पे वो तो सारा है। डिटेल ठीक है है। दादा। और जो है ड्राई फास्टिंग करें, 12 साढ़े 12 बजे तक पानी न पिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है बॉडी में। तो ये नर्व्स जो है, ये ठीक करने के लिए सबसे रामबाण हमारा है धनिया पत्ता, एक 10 रुपए का, तो एक कड़ी पत्ते की एक डगाल, और हमारा पीला कद्दू 100 ग्राम। तो ये 9:30 में डिप करके रखे और इसका जूस बना के पिए। और उसके बाद सलाद रोटी खाए। है ना? सलाद रोटी ठीक खाए। है। भिंडी जरूर खाए। ठीक है। नसें खराब हो रही तो कद्दू बहुत जरूरी है। भिंडी भी कच्ची खाए। और बॉईल करके सब्जी रात को ले सकती है, लौकी का सूप, टमाटो का सूप। लेकिन वो किसी भी हालत में अब जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, तेल, इसको कम से कम 10 दिन के लिए हटा दे। और एनीमा 11.5 का कंटिन्यूसली ले, तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। नहीं तो फिर अपन कर देंगे मर्म चिकित्सा, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन ठीक है। नहीं। ठीक है। है ना? ओके दादा। ओके दादा। ओके। हाँ डिम्पल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। दादा, वो मेरी बेटी को अभी एडमिशन करवाए हैं ग्रेटर नोएडा दिल्ली में। तो उसको पानी हम नहीं मिला तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो गया है। तो वही हम सोच रहे दादा कि अगर उस आसपास कोई एरिया में अगर कुछ पानी अवेलेबल हो सकता है जूम मीटिंग के थ्रू, क्योंकि बेटा कहाँ जब पे? नोएडा? ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास हॉस्टल में है दादा। तो घर में थी तो पाइल्स का भी प्रॉब्लम था, तो आराम हो गया 11.5 का पीएस से, लेकिन वहां बहुत ज्यादा हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया उसको। और अभी आई थी 1 महीना पहले दादा ना, तो वीआईपी में कपड़ा छोड़ के पानी भर भर के लेके गई है 11.5 का ब्लीचिंग का। अब कल बोल रही है कि मम्मी कहीं से पानी मिलेगा तो मैं ले आऊंगी। और देखो, दादा अगर उस पानी साइड नहीं मिलता ना कैंगन, वो तो अपन ढूंढ लेंगे नोएडा में। पानी हाँ अगर दादा। नहीं मिलता तो क्या करे, जो भी पानी उसके पास अवेलेबल है उसको गर्म हाँ करे, बॉईल करे, फिर ठंडा हाँ। करे, फिर गर्म करे, बॉईल करे, 100 डिग्री, फिर ठंडा करे, ऐसा 10 बार करे। उसके लिए गैस हम्म या कुछ होना जरूरी है पानी को तपाने के लिए। उसके बाद अगर हम्म उस पानी का वो सेवन करेगी ना, तो वो हम्म। पानी उसके लिए दवाई का काम करेगा। लेकिन अपन नोएडा में ढूंढते हैं जब तक। लेकिन एक पानी बार को गर्म करे, ठंडा दादा, करे, ये गर्म सुरेंद्र करे, ठंडा त्यागी करे। सर का मैसेज आ रहा है, वो मैं दे दूंगा, पानी बोल रहे हैं नोएडा में। कौन कौन? सुरेंद्र त्यागी।
अच्छा, हाँ हाँ, अरे हमारे त्यागी जी तो है ही ना, त्यागी जी को अनम्यूट करो, त्यागी जी भी कुछ शेयर करना चाह रहे थे। यस दादा। हाँ, सुरेंद्र त्यागी जी दे सकते हैं, हाँ ये तो है हमारे त्यागी साहब तो है ही। तो पूरा दादा पूरा फेस में बड़ा बड़ा घाव हो गया है, पीरियड्स भी एकदम आ ही नहीं रहा, टाइमली भी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है उसको। हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया होगा। तो उनको हाँ तो हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए अपने चारों बीज तो खा ही सकती है ना, चारों बीज अगर वो खाना स्टार्ट कर देगी त्यागी तो सर हम्म। अनम्यूट करिए अपने आप को। ककड़ी और चुकंदर का सलाद, बीटरूट, ककड़ी और बीटरूट अगर खाएगी पाव भर, यस। वो ठीक हो जाएगी। जी दादा सर प्रणाम। हो गए क्या अनम्यूट आप? जी जी जी। अनम्यूट हो गए सर? ओके। यस सर। सर दिख क्यों नहीं रहे हैं? हाँ सर। जी सर प्रणाम, अब दिख गया होगा, मैंने हैंड रेज कर दिया। हाँ अब दिख रहे हैं। जी, तो नोएडा में कहीं भी हो, दिल्ली में कहीं भी हो, तो यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कहेंगे वहाँ पानी मिल जाएगा। मेरे से ले सकते हैं। मेरा नंबर बहन नोट कर लें। हाँ सर, ना दादा नंबर बताइए सर। 9643 96433 09960। 066 हाँ सर, जी एक हाँ बार रिपीट कर दीजिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। 96433 हम्म। 09960। ठीक है सर, तो परी चौक के पास सर उसका हाँ, हॉस्टल है। आप जहाँ कहेंगे एनसीआर में है, वहाँ पानी आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, मेरे को आप कॉल कर लीजिए, हमारे पास सब जगह यहाँ पर है दिल्ली में पानी की अवेलेबिलिटी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। सो मच। दादा मुझे हाँ अगर एक बार कोस्ट बना देंगे तो मैं वीडियो प्ले कर दूं, हाथ जले का वो। थैंक यू दादा। हाँ सर, वीडियो कल, थैंक यू मैम, थैंक यू, वीडियो आप पोस्ट कर दीजिएगा मैंने तो। डाल दिया, फिर आपको आपके पर पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल दिया है मैंने। ठीक है, तो मैं कल उसको प्ले करूंगा, जी उस वीडियो थैंक को। यू। और कोई पूछ रहा है यूरिक एसिड पर पानी काम नहीं करता, करता है पानी काम पर। भैया क्या है कि यूरिक एसिड अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए जो है धनिया पत्ती के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पानी के अंदर नहीं है, लेकिन धनिया पत्ती मरा हुआ है। तो धनिया पत्ती और कद्दू, आपका पीला वाला, ये लोडेड है, ए बी सी डी सारे विटामिन से। ये जब हम 9.5 में डिप करके इसका जूस बना के पिलाएंगे ना, तो यूरिक एसिड 7 दिन में पूरा नॉर्मल आ जाएगा। ओके। किताब बनाइए दादा, किताब बना रहे हैं सर, किताब बना रहे हैं, किताब बना रहे हैं। जादव भाई खुद को अनम्यूट करें। थैंक यू सुरेंद्र सर, त्यागी साहब थैंक यू। जादव भाई खुद को अनम्यूट करिए। हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ दादा, नमस्कार। अच्छा, कल नमस्कार। अपनी जो बात हुई थी उसके लिए आज बता देंगे। कल हाँ कल बात हुई हाँ, थी और कल मलाड आपने, वाले। आज आज उनको अपन डिटेल में बताते हैं। उनका हाँ इंसुलिन भी हाँ। चल रहा है, किडनी भी खराब हो रहा है, उनको पेशाब में कैथेटर भी लगा हुआ है। कैसे? वो सब ठीक हाँ हो हाँ जाएगा उनका, अपन करेंगे उनको ठीक, हाँ। डोंट वरी सर। तो आज, हाँ आज उसको क्या आज, हाँ ट्रीटमेंट आज देना वो उनको अपन जरा पूरा बना बता के देना। देते हैं। हाँ। और उसको मैंने फीस के लिए भी बोला हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुछ हाँ लोग हाँ पूछ रहे हैं हाउ टू कनेक्ट विथ यू। आज अपन उनको बना के दे देंगे। गोल्ड ओके। सोना पहनने स्किन और ब्लैक हो जा रहा है। हाँ, तो लीवर खराब हो रहा है, अगर आपको स्किन में कोई एलर्जी है तो आपका स्किन, लीवर को आपको देखना पड़ेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, एलर्जी अगर कहीं हो रहा है ना? तो यही अपना डाइट, प्रोस्टेट के लिए भी वही डाइट लो, अपना 10-11 डाइट लो, उससे प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मेरे एक फ्रेंड का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी मत करिए, इमली पानी पिलाइए 11:30 में, आधा लीटर प्रतिदिन, एक इमली डाल के, एक पार्टी, एक पर्सन को एक इमली, और 1 घंटे बाद उसको पिलाइए अपना ब्लैक कॉफी। और 2 से 3 एप्पल का आप उसको भोजन कराइए 12 बजे के आसपास। और सलाद रोटी खाए, प्याज कंपलसरी खाए, प्याज रोटी, सलाद रोटी। और भूल के भी दूध या तेल इसका सेवन न करें, दूध से बनी हुई चीजों का। लिवर सोरेसिस, सुबह इमली पानी, गंडा, ब्लैक कॉफी, ग्रीन जूस, शाम को रेड जूस चल रहा है। नहीं ठीक है, बस बहुत है इतना। ग्रीन जूस में वीटग्रास पाउडर, ग्रीन जूस में मत मिलाइए वीटग्रास, क्योंकि ग्रीन जूस अलग है, वीटग्रास अपने आप में जो है गुणों की खान है, राजा है वो, राजा। तो राजा प्रजा के साथ मिक्स नहीं होगा, उसको अलग ही दीजिए। ओके।
तो मौर्य जी कह रहे हैं वेबसाइट महाशिवरात्रि को लॉन्च करेंगे, उससे पहले आपको दिखा दूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखो इतना बड़ा काम होने जा रहा है, वाह। विभूति मिश्रा जी का हैंड रेज है। तो अभी हम जो व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रहे हैं ना, जो लोग, तो उन सभी को उसमें डाल देंगे तो सबको सब कुछ मिलने दिखने लगेगा। हरि प्रसाद जी कैंगन अनम्यूट करें, 2-3 मिनट में इसको हम सेशन को एंड करेंगे। जय जगन्नाथ सर, प्रणाम सर। जय जगन्नाथ। सर एक्चुअली सर 2 साल हो गया कैंगन यूज कर रहा हूँ और अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर वो है। तो सर मेरे को कोई डिजीज नहीं है, लेकिन पानी सुबह भी 9.5 लाइव पी रहा हूँ। डेली सर यही पानी पी रहा हूँ और बाकी मेरा घर में पूरा डिजीज, अभी मैडम का भी गया था। अभी सर 15 दिन से मेरा घुटना में दर्द आ रहा है। बाकी सर मैं इमली पानी भी पी रहा हूँ और जो भी आप बता रहे हैं अभी सबको मैं यूज कर रहा हूँ। और घुटने खासकर में अगर अभी दर्द थोड़ा। आ रहा है तो घुटने के लिए हमने बताया, जो पोटैटो जो आता है, आलू, आलू को बॉईल करिए और बॉईल करके उसका स्किन निकाल के, जो है वो जो उसका अंदर का जो पूरा मटेरियल है वो जहां दर्द हो रहा है वहां लगाइए और रगड़ के मालिश करिए वहां उस एरिया में, और थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए। 3 से 4 दिन में वो पेन चला जाएगा आपका। और चारों सीड्स खाना चालू कर दीजिए। और आपका कोकोनट, आपका डेट्स, जो खजूर जो बोलते हैं, और थोड़ा गुड़, 3 से 4 खजूर, एक गुड़ का डल्ला, और किसा हुआ कोकोनट, ये आपकी डाइट में शामिल करिए। तो कहीं कोई डिसबैलेंस होगा तो वो ठीक हो जाएगा, डिफिशियंसी। बाकी अगर लगता है कि नहीं छोटा मोटा है तो सिर्फ आलू बॉईल करके उसमें मालिश करिए, मसाज, जहां पर पेन हो रहा है, उससे भी चला हाँ जाएगा। छोटा मोटा ही है सर, मतलब मेरा छोटा जो मोटा ही है। घर है ना, थर्ड थर्ड फ्लोर में है, थोड़ा डेली जाना आना हो जा रहा है पैदल। इस कारण हम्म। से भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। और पानी भी 20 लीटर का ऊपर से उतार के डेमो के लिए जा रहा हूँ, फिर चढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए भी थोड़ा प्रेशर है, इसलिए हो रहा है। तो थोड़ा सा आलू को कर देंगे सर। मेरा पोता 3 साल का है, वो नियमित रूप से शौच नहीं करता है। शौच अगर नहीं जा पाता है बच्चा, इसका मतलब फाइबर की कमी है। उसको, बच्चे को डेली आपका जो स्वीट कॉर्न खिलाया जाए बॉईल करके, मॉल में मिलता है कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न, जो भी कॉर्न है उसको लाओ, बॉईल करो, उसमें नमक नींबू चाट मसाला डाल के उसको खिलाओ। और दूसरा, उसको जो है अनार का जूस पिलाओ, उसमें छिलका भी अनार का डालो। पहले अनार के छिलके का पेस्टिसाइड हटाओ 11:30 में डिप करके 16 मिनट, उसके बाद अनार दाने, बैंगन पानी और छिलका, इन तीनों का जूस बना के, छिलका कितना डालना है, जो है आधा छिलका तो डालो, एक नारियल का एक छिलका निकलता है, आधा छिलका डाल के उसको डेली कराओ तो टोन हो जाएगा। उसको चारों बीज भी खिलाओ, अलसी, सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी और आपका हरे कद्दू के बीज। उससे कैल्शियम मैग्नीशियम से मूवमेंट बढ़ेंगे, तो वो जो है बैठेगा वैसे ही, उसको टॉयलेट हो जाएगी, उसको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। ब्लड कैंसर के लिए ऐसी कोई डाइट नहीं, वो मेरे संपर्क में रही है, डालिए उसका पूरा डिटेल। वो ऐसी कोई डाइट वो नहीं है, बहुत सारी चीजें देखना पड़ेंगी। पाइल्स में तो हमने बता दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे। पाइल्स पाइल्स 2-3 रिकॉर्डिंग में पाइल्स पे कल भी बात हुई थी, पाइल्स पे। पाइल्स में हमने कल भी बताया था, पाइल्स में सिर्फ नारियल पानी पर रही है सुबह से लेकर दोपहर तक, और उसके बाद कैंगन पानी पीजिए, 1 किलो पपीता खाइए, धनिया का जूस लीजिए, और इवनिंग में कोकोनट मिल्क, कोकोनट जो हनुमान जी माता जी को चढ़ता है उसका मिल्क बना के पीजिए, तो ठीक हो जाएगा। विभूति मिश्रा जी खुद को अनम्यूट करें, और फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, समय हो चुका है। नमस्ते। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा? रिकॉर्डिंग के लिए हमने हमारा नंबर डाला हुआ है, जिसको भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो ये चैट में वापस डाल रहा हूँ, उस ग्रुप से जुड़ेंगे। आपके अपलाइन का काम है आपको रिकॉर्डिंग देना, नहीं वो अगर दे रहा है या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इस नंबर पे जूम ग्रुप में आप जुड़िएगा, या हमारा व्हाट्सअप चैनल अभी हम सबको भेजेंगे। तो हेलो का मैसेज डालिए जिनको उस ग्रुप से जुड़ना है या चैनल से, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें सारे वीडियोज वीडियोज आपको मिल जाएंगे। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। एक केस है, मेरा ऑफिस का एक लेडी, एज अराउंड 45। उनका मुंह में मतलब छाले 3 साल से कम नहीं हो रहा था, मतलब घाव बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत डॉक्टर दिखाया। और उनका बेबी जो हुआ है वो टेस्टी बेबी हुआ है। तो उन्होंने बहुत सारा मेडिसिन, रेलवे का हॉस्पिटल, ये सब करके भी ठीक नहीं हुआ। फिर वो कुछ अल्कलाइन का जो ये बना के खुद बना के पिया, हिम्स का जो है वो भी ये किया तो थोड़ा ठीक हुआ। कोई एक लेडी उनको मिला जो उनको कैंगन का 11.5, 2.5 और 9.5 का पानी दिया। लेकिन वो कल मुझे मुलाकात हुआ, बोले कि सर मैं जब वो लेता हूँ तो मेरा मुंह से घाव फिर से निकल आता है। तो ये क्या प्रॉब्लम्स है? वो बोल रहा है मैं मशीन तो लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये पानी फिर से मेरा वो प्रॉब्लम स्टार्ट तो नहीं करेगा।
नहीं नहीं, कुछ नहीं है। उनको एक्चुअली पित्त उनकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो मौसम्बी परम पित्त शामक होती है, तो मौसम्बी उनसे बोलिए, मौसम्बी जो है 4 से 5 मौसम्बी का नाश्ता हाँ। करें, है ना, जो है उसको काटें, प्रभु उसको चबा चबा के खाएं, इतना करें। हम्म। और जो है इतना वो कर लेंगी, थोड़ा सा एलोवेरा जूस और गिलोय जूस भी ले लें साथ में। और जो है ये इसके बाद पानी में मिला के लेना है क्या, कैसा? एलोवेरा, और हाँ जैसा भी ऐसे ही आपको लेना है? लेना है, जैसा भी लेना है 9.5 में मिला हम्म। के ले ले। और हम्म। उसके बाद मौसम्बी का नाश्ता करें, और जो है ओके। कंपलसरी, और जो है इतना ही अगर वो कर लेंगे, और उसके बाद वो अच्छा, 12 बजे बाद कैंगन पानी पीना स्टार्ट करें। पर पहले कैंगन मौसम्बी में कौन सा, मतलब नाइन पानी पॉइंट जो फाइव 2.5? नाइन ओनली नाइन 9.5? पॉइंट फाइव 9.5 9 मुंह में छाले होते हैं तो मौसम्बी खाने से ही जाएंगे वो, बॉडी बहुत खराब 2.5 हो में रहा है। वो गर्गल वर्गल नहीं करना है, जैसे कि कुछ वो करने की लोग जरूरत बोलते नहीं हैं? है। ओके, कैंगन पानी ओनली 9.5। 9.5 पियो, वो भी सनसेट हम्म। के बाद नहीं, है ना, अच्छा, ओके। सनसेट के बाद थैंक यू। 8.5। ठीक है। थैंक यू। ओके, चलो, ये भी सब हो गया है। नाउ वी आर लिविंग। बाय बाय। माँ को बार बार दस्त हो रहे हैं, डकारें आ रही हैं। माँ को अगर दस्त हो रहे हैं, डकारें आ रही हैं, तो मेथी दाना लो, साबुत मुंह में डालो 1 चम्मच, और पानी पी जाओ। और जो है प्याज का रस पी जाओ, प्याज और 8.5, एक प्याज लो, 8.5 का पानी डालो, रस बनाओ, पी जाओ। और उसके बाद शाम को भी एक प्याज लो, उसका रस निकालो, 8:30 में पी जाओ। दस्त जो है वो बंद हो जाएंगे, है ना। ओके, सो थैंक यू। अब हम लीव कर थैंक रहे यू हैं, दादा। रिकॉर्डिंग थैंक बंद यू। कर देते हैं। थैंक यू। यस दादा, यस, थैंक यू।